मेरे शिष्यों, समय आ गया है कि हमें लंबी और प्रभावशाली यात्रा करनी होगी। सभी दिशाओं में जाने का समय आ गया है। समय है सिखाने का और प्रेम संदेश बांटने का। आओ चलते हैं। जागली पहाट उठ शिंप सडा माऊले, जागली पहाट उठ शिंप सडा माऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पाऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पाऊले, जागली पहाट उठ शिंप सडा माऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पाऊले, दाराकडे वळली तुझ्या गौतमाची पावले, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध के उन उपदेशों का पाठ करना जिन उपदेशों को भगवान बुद्ध ने हमारे चारों तरफ से रक्षा करने के लिए दिया था। तो जब हम बुद्ध कहते हैं, जब हम श्रद्धा और एकाग्रता से परितान पाठ करते हैं तो मन, वाणी और हमारा वातावरण शुद्ध करता है। जब हम श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बुद्ध वचनों का पाठ करते हैं तो वह मेरा मन, वाणी और हमारा जो वातावरण है उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस का प्रवाह करता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बौद्ध परंपरा में बुद्ध वचनों का पाठ करना अथवा बुद्ध वचनों का श्रवण करना, धर्मदेशना सुनना, ये सब हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। श्रद्धा बौद्ध धर्म में बहुत महत्व रखती है। श्रद्धा का मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं, श्रद्धा बीजं तपोबलम। श्रद्धा बीज की तरह होती है। यदि हम खेत में बहुत सारा काम कर लें, उसकी मिट्टी निकालना, घास निकालना, सब कुछ करके मुलायम मिट्टी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें खाद भी अच्छा डाल दें, पानी भी लगा दें,
लेकिन यदि बीज डालना भूल जाए तो हमको फसल प्राप्त नहीं होती। उसी तरह से हम कितना भी कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान इस तरह से सब कुछ कर लें, लेकिन मन में श्रद्धा उत्पन्न ना हो बुद्धि के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति, इतरत्न के प्रति यदि मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो मेरा सारा सूत्र पाठ, परित्राण पाठ इत्यादि कुछ भी जो मेरा मन में तिरत्न के प्रति श्रद्धा और एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। एकाग्रता का अर्थ होता है हमारा मन यहीं पे स्थिर होना चाहिए। हम सभी अपने अपने सब लोग घरों से हैं, सबका अपना घर है, फिर भी उनको बहुत काम होंगे ऑफिस का, तो ऑफिस का काम, पड़ोसी की चीजें, कौन आया कौन नहीं आया, ऐसा विचार मन में नहीं होना चाहिए, तो एकाग्रता भंग होती है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक मन में तिरत्न प्रति श्रद्धा और दूसरा मेरे मन का एकाग्रता, ये दोनों होना चाहिए। आप सब लोग भी अपने अपने घरों से यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो भी जब तक हम लोग यहाँ हैं तो शरीर के साथ साथ मन को भी यहाँ स्थिर रखना है। तो हमारे परित्राण पाठ का जो मूल उद्देश्य है, हमारे चौमुखी रक्षा और हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस का प्रवाह वो हमें प्राप्त होता है। दूसरा उद्देश्य है भय और संकट से रक्षा। भय और संकट से रक्षा, ये जीवन विभिन्न प्रकार के भय और संकटों से युक्त होता है। इवन भगवान बुद्ध से किसी व्यक्ति ने जाके पूछा, बनते अंतो जटा बाय जटा जगता जगता प्रजा, ये जीवन जो है वो अंदर और बाहर के विभिन्न प्रकार के उलझनों से उलझा हुआ है, जिसमें चिंताएं भी हैं, जिसमें व्याकुलताएं भी हैं, जिसमें परेशानियां भी हैं, जिसमें दुख भी हैं, जिसमें संकट भी हैं, जिसमें भय भी है, जिसमें रोग भी है, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं। तो कौन व्यक्ति कोई मंग जटंती पूछता है भगवान से, भगवान अनुकंपा करके हमको इतना बताओ कि कौन व्यक्ति जो है, कैसा व्यक्ति क्या करके व्यक्ति अपने इन विभिन्न प्रकार के भय, संकट, परेशानी इत्यादि से बच सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, सीधे पतिठाय नरो सपयो, यदि कोई व्यक्ति प्रज्ञा के साथ अर्थात होश के साथ, दूसरे शब्दों में कहते एकाग्रता के साथ, श्रद्धा पूर्वक बुद्ध वचनों का पाठ करता है, शील धारण करता है और समाधिस्थ होता है, तो वही व्यक्ति अपने इस भय, दुख, संकट, चिंता, व्याकुलता, परेशानी इत्यादि से विमुक्त हो सकता है, या ये चीजें हमारे चिंता, भय, मुक्त इत्यादि से मुक्त होने में सहायक हो सकती हैं, या धीरे धीरे अति शीघ्र इनसे छुटकारा मिल सकता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध के काल में ही रोग, भय और आपदा, अशांति के समय में ये परित्राण पाठ किया जाता था। इसके बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। भगवान बुद्ध ने वैशाली में रोग और महामारी उत्पन्न होने पर वहां के लोगों को नित्य सुबह शाम रतन सूक्त का पाठ करने के लिए आदेश किया था, और भगवान ने स्वयं उसका पाठ किया। तो ये रोग से मुक्त होने के लिए भगवान ने कर्णीय मैत्र सूक्त का पाठ करने के लिए भिक्षुओं को बोला, जो भय और अशांति को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने मंगल सूत्र का पाठ करने के लिए आदेश किया, जो जीवन में कल्याण करने के लिए, जीवन में मंगल करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे तो एक दो उदाहरण हैं, ऐसे हमारे इस परित्राण पाठ में बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो हमें रोग, भय, आपदा, अशांति इत्यादि में को दूर करने में सहायक होते हैं। इसलिए भी भगवान कहते हैं कि समय समय पर जब भी हमें अवसर मिले, मौका मिले जीवन में, अपने घर में संघ को आमंत्रित करके परित्राण पाठ करना चाहिए और धर्म देशना का सेवन करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तीसरा,
यह परित्राण पाठ मन की शांति और एकाग्रता के लिए भी जरूरी है। परित्राण पाठ न केवल बाहरी रूप से हमारी रक्षा करता है, बल्कि हमारे भीतर भी हमारी रक्षा करता है। जब हम कोई परित्राण पाठ करते हैं तो वह मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारे क्रोध, चिंता, व्याकुलता इत्यादि को भी कम करता है और चित्त जो भटकने वाला होता है उस भटकते हुए चित्त को भी एकाग्र करके शांत करता है। तो इसलिए कहता है शांत मन ही स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी होता है। यदि मन शांत नहीं है तो काया भी स्वस्थ नहीं होती है। तो चौथा, ये परित्राण पाठ और धम्म देशना जब हम समय मिलने पे घर पे करते हैं तो मेरे जीवन में श्रद्धा और पुण्य का विकास करती है, डेवलप करती है। मेरे अंदर श्रद्धा और पुण्य में विकास होता है। श्रद्धा भी बलवती होती है और पुण्य संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है, पुण्य संपत्ति भी बढ़ता है। यह श्रद्धा भी मैंने पहले ही कहा कि श्रद्धा बीजम तपोबलम भगवान कहते हैं। श्रद्धा बीज और तप जो उसके लिए प्रयत्न करना वो उसका बीज है। तो ये बहुत जरूरी है। और जो पुण्य ये तो जीवन में नितांत आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने विभिन्न प्रकार की संपत्तियां भगवान ने बताई जीवन में। उन सभी संपत्तियों में बुद्ध कहते हैं पुण्यं धनं सेठतं धनंगति। हम लोग जीवन में चाहे जितने भी धन संचय कर लें, चाहे भौतिक संपत्ति, निरोग संपत्ति, परिवार संपत्ति इत्यादि का कितना भी संचय कर लें, लेकिन जीवन में दो पुण्य संपत्ति और सम्यक दृष्टि संपत्ति जीवन में नहीं है तो ये तीनों संपत्ति भी, भौतिक संपत्ति कितनी भी हो, उसका सदुपयोग करना नहीं आएगा तो भी मन हमेशा अशांत, व्याकुल, परेशान ही रहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस साधक के जीवन में ये पुण्य संपत्ति होती है, उसके पास भौतिक संपत्ति कम हो, अधिक हो, कितनी भी हो, लेकिन वह मन उसका शांत रहता है और जीवन में वो सुख की अनुभूति करता है। दूसरा, ये पुण्य संपत्ति बुद्ध कहते हैं पुण्यं धनं सेठतं धनंगति। संसार की समस्त प्रकार की संपत्तियों में ये पुण्य संपत्ति श्रेष्ठ संपत्ति होती है। इसलिए भगवान बुद्ध सदैव अपने साधकों को प्रेरणा देते हैं कि जीवन में जब भी अवसर मिले धीरे धीरे पुण्य संपत्ति का संचय करना चाहिए और ये परित्राण पाठ करके, धर्म देशना करके, संघ को घर में आमंत्रित करके, संघ का सत्कार करके, संघ का स्वागत करके, संघ को आहार दे करके, संघ को दान करके भी उचित पुण्य का संचय किया जाता है। ये माध्यम है पुण्य संचय करने का। इसलिए भी हमारी श्रद्धा और पुण्य में बढ़ोतरी के लिए भी जो है ये परित्राण पाठ और धर्म देशना और संघ का सत्कार, सम्मान, आदर हमारे श्रद्धा और पुण्य में बढ़ोतरी करता है। उसके लिए भी ये नितांत आवश्यक है, जो मुझे समय पर जब जीवन में अवसर मिले तो मुझे ये करना चाहिए। ये भी एक प्रकार का इस परित्राण पाठ और धर्म देशना का महत्व है। पांचवा महत्व भगवान कहते हैं ये परित्राण पाठ बुद्ध वचन है ना, बुद्ध वचन सदैव सकारात्मक होते हैं। बुद्ध वचन जितने 2600 साल पहले प्रासंगिक थे उतने आज भी हैं। जब तक ये महापृथ्वी है तब तक बुद्ध वचन उतने ही सत्य, प्रासंगिक और सकारात्मक होंगे। जब हम ये अकाट्य सत्य का पाठ करते हैं जो बुद्ध वचन है तो उससे सकारात्मक वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं और वह सकारात्मक वाइब्रेशंस मेरे निवास को परिशुद्ध करती हैं। भगवान बुद्ध हमेशा मंगल सूत्र में कहा कि उस स्थान पर निवास करना चाहिए जिस स्थान पर सकारात्मक वाइब्रेशंस हों। जो सकारात्मक वाइब्रेशंस नहीं होंगी तो जिस हमारा निवास स्थान में सदैव अशांति, कलह, आपदा
रोग इत्यादि बने रहने की संभावना सदैव रहती है। यदि हमारे निवास स्थान पर सकारात्मक वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, तो उस घर में शांति सदैव रहेगी, कलह नहीं होगी, उस घर में लोग निरोगी रहेंगे और उस घर में बहुत अच्छे से प्रेम, स्नेह, करुणा, मैत्री सदैव प्रवास करती है। इसलिए भी समय समय पर परित्राण पाठ और धर्म देशना संघ को आमंत्रित करके करना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। छठा बात भगवान कहते हैं, धर्म के अभ्यास को याद दिलाने के लिए भी समय समय पर परित्राण पाठ धर्म देशना करना चाहिए। ये मन है ना, और मन के साथ साथ हम सब गृहस्थ जीवन विशेषकर बहुधंधी होता है, सदैव धन अर्जन करने के लिए अपने उपार्जन के साधनों में लगा रहता है, और उपार्जन के साधनों की वजह से जो धर्म का अभ्यास है वो कमजोर पड़ जाता है और कभी कभी भूल जाता है। तो इसलिए चित्त का स्वभाव है, चित्त का स्वभाव ये है कि ये बिना कुछ कहे अकुशल मार्ग पर सदैव चलने लगता है और प्रयत्न करने पर भी मुश्किल से कुशल मार्ग पे आता है। और चित्त से जब धर्म का आचरण विस्मृत हो जाता है, भूल जाते हैं, तो सदैव अकुशल की तरफ चला जाता है। और समय समय पर जब हम परित्राण पाठ धर्म देशना करते हैं तो मेरा जो भटका हुआ चित्त है पुनः धर्म के मार्ग पर आ जाता है, तो फिर से मेरे जीवन में पुण्य का संचय होने लगता है। तो भूले हुए धर्म के मार्ग को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भी ये समय समय पर अपने निवास पर परित्राण देशना और परित्राण पाठ और धर्म देशना का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो उससे मेरे जीवन में जो भगवान बुद्ध का अहिंसा रूपी मार्ग है, करुणा रूपी मार्ग है, मैत्री रूपी मार्ग है, वो पुनः मेरा धर्म धारण करने लगता है। इसलिए इन सब चीजों के लिए समय समय पर परित्राण पाठ और धर्म देशना करना चाहिए। अभी कुछ संक्षेप में आपको इतना समझ में आया कि परित्राण पाठ किन कारणों से मुझे करना चाहिए और उसके लाभ क्या क्या हैं। इतना समझने के बाद यदि हम परित्राण पाठ का सेवन करेंगे तो बहुत लाभकारी हो। दूसरा, संसार का एक नियम होता है। संसार का नियम ये है कि जब कोई चीज कोई देता है और दूसरा कोई ग्रहण करता है, तो देने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों परिशुद्ध चित्त वाले होना चाहिए, तो वो परिणाम अधिक सुखदायी और लाभकारी होता है। संघ एकाग्र मन से आप सबके लिए मंगल मैत्री करते हुए ये परित्राण पाठ करेगा। यदि आप हम संघ देने वाला है और आप लोग ग्रहता है, ग्रहण करने वाले हैं, और आप लोग भी उतने ही श्रद्धा मन से, एकाग्र मन से जब रिसीव करोगे चीज को, तो अधिक फलदायी, अधिक लाभकारी होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे मन से, एकाग्र चित्त के साथ जितनी देर तक भी हम लोग परित्राण पाठ करें, एकाग्र मन से उसका श्रवण करेंगे। वह बुद्ध वचन, उनका अर्थ आपको समझ में आए, समझ में ना आए, लेकिन बुद्ध वचन आपके, बुद्ध वचनों का जो शब्द है, आवाज है, वो बुद्ध वचन की आवाज, शब्द रूपी आवाज ही कान में जाना अपने आप में लाभकारी होता है। लेकिन बस कुछ भी नहीं करना, जो बोला जा रहे हैं शब्द वो आपके कान में जाए और चित्त एकाग्र हो बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति। ये चित्त को एकाग्र करना मुश्किल है, तो इसलिए चित्त को, बुद्धि का चित्त आपके समक्ष है, ये सोच करके आज इस हॉल में, इस कमरे में भगवान बुद्ध विराजमान है और मैं बुद्ध के समक्ष बैठा हूं। बुद्ध का जो नेचर है, बुद्ध का जो स्वभाव है, वो सदैव सबके प्रति मैत्री का है। बुद्ध का जो स्वभाव है वो सदैव सबके प्रति करुणा का है।
बुद्ध सदैव सबके प्रति मंगल की कामनाएं करते हैं। बुद्ध कभी भी किसी से अमैत्री नहीं करते हैं। बुद्ध कभी भी किसी से बैर नहीं करते हैं। बुद्ध कभी भी कोई निगेटिव विचार उत्पन्न नहीं करते हैं। तो मैं आज बुद्ध के समक्ष बैठा हूँ। ये हॉल, हमारा ये घर, ये हॉल आज बुद्ध में है। बुद्ध में इसलिए है कि बुद्ध भी यहाँ पधारे हैं और बुद्ध का श्रावक संघ भी यहाँ है। तो बुद्ध और उनके श्रावक संघ के समक्ष हम यहाँ उपस्थित हैं। तो इसलिए यह विचार सदैव बना रहे मन में। जितनी देर भी हम हैं, जब ये विचार मन में बना रहेगा तो मन चाह करके भी अकुशल विचार उत्पन्न नहीं करने पाएगा। और जब मन अकुशल विचार उत्पन्न नहीं करने पाएगा तो आज का ये परित्राण पाठ और धर्म देशना और ये हमारा धार्मिक अनुष्ठान आज सबके जीवन के लिए सफल होगा, सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएगा। तो ऐसे करके हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले आप सब लोग दर्शन पंचिल की याचना करें। हम सभी एक साथ मिलकर दर्शन पंचिल ग्रहण करेंगे। अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, उस धर्म का जीवन में धारण करना जरूरी है। और वो जीवन धारण करना ही विजडम उत्पन्न करता है, अर्थात प्रज्ञा करता है। मेरा ज्ञान चिंतन के उपरांत जब वो हृदय से उत्पन्न होने लगता है तो वह प्रज्ञा बनता है, विजडम बनता है। और इस प्रकार से यह मेरा श्रद्धा संपदा, शील संपदा, त्याग संपदा और प्रज्ञा संपदा, ये चारों मेरे जीवन में, तो मेरा जीवन लोकोत्तर सुख को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, ये जो मेरे जीवन में पुण्य संचय जो होता है उसके लिए भगवान का ये जो हम लोग पाठ करते हैं, आज आपने जो घर में धम्म देशना सूत्र पाठ का जो किया, इसके लिए भगवान कहते हैं इद नंदति पेंच नंदति कत पुण्यो व्यर्थ नंदति पुण्यं में कतंत नंदति भीयो नंदति सुगति गतो। इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में नित्य पुण्य कर्मों का संचय करता रहता है
वो इदनंदति इस जीवन में भी आनंदित होता है, प्रमुदित होता है और इस काया को छोड़ने के बाद लोकोत्तर जीवन में भी आनंद को ही प्राप्त करता है, प्रमुदित होता है और मैंने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं ऐसा विचार करते हुए सदैव सुगति को ही प्राप्त करता है। हाँ, और आपको आप एक मम्मी बोला ये आप सब लोग भी हाथ जोड़ करके जैसा मैं कहूँगा सब लोग बोलेगा ये परिष्कार केवल पंकज सर के और उनके परिवार की तरफ से नहीं बल्कि आप सभी भी इस दान में सहयोगी है, आप सभी इस दान के साक्षी हैं, इसलिए आप सबको इस दान का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप बोलिएगा। बोलिए अहं इमं जीवरं सद्दिं परिक्खारं भिक्खु संघस्य देम पूजेम द्वितीयंपि अहं इमं जीवरं सद्दिं परिक्खारं भिक्खु संघस्य देम पूजेम साधु साधु साधु। एक एक करके दीजिए गुंजन। एक इधर भी आप आगे आप उधर दानंद सदाय सीगं रक्षन्त सर्वदा भावना वितावन्तु गच्छन्त देवतागता सभ्ये भूता बलपत्ता पच्चे कानंचं वदन् तानंच तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो। परित्र सूत्र बांधना है तो